दोस्तों स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि CSBC यानी बिहार कांस्टेबल की तरफ से आप सभी के लिए एक न्यू रिक्रूटमेंट आ चुकी है, जिसके तहत आप यहां पर इंटरेस्टेड हो तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए आज के इस वीडियो में कुछ बेसिक बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, कब से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जिसमें बहुत से लोगों को क्वेरीज था कि इस रिक्रूटमेंट में आपकी एज लिमिट क्या होगी, आपकी एज कब से कैलकुलेट करी जाएगी, इसके बारे में भी बताऊंगा। साथ ही साथ आपको हमने एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर रखा है फिजिकल के रिगार्डिंग, वो भी आपको बताऊंगा। और इसकी रिक्वायरमेंट रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि मेरिट लिस्ट जो आपका फिजिकल पे बनेगा, कितने पर फिजिकल होता है, कितने पर आपका मेरिट बनता है, रिटेन आपका कितने पर बनता है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। यदि आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को सबसे पहले वॉच कर लीजिए। यहाँ पर आपको याद रखना है कि 21,391 पोस्ट पर आपके लिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करी गई है। आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का डेट देख सकते हो, 20 जून से 20 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 20 जून यानी आज से आपका यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ आपको बता दूँ इस रिक्रूटमेंट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, इंडियन राज टेक वाले चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। चलिए एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, तो चलिए एज लिमिट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा इस बार जो आपकी रिक्रूटमेंट आई है बिहार पुलिस कांस्टेबल की ना, इसमें जो आपकी एज लिमिट कैलकुलेट करी जाएगी वो आपकी होगी 1 अगस्त 2022 से। ठीक है, यहाँ पर 2022 यानी प्रीवियस ईयर से यहाँ पर आपकी एज कैलकुलेट करी जाएगी, करेंट ईयर से कैलकुलेट नहीं करी जा रही है। तो प्रीवियस ईयर से आपकी एज कैलकुलेट करी जा रही है, तो इसमें बहुत से लोगों का यह फायदा होगा जिनका एज आपका ज़्यादा हो रहा है, तो आपको 1 साल कम कर दिया गया, यानी आप यहाँ पर 1 साल तक के आप यहाँ पर और फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एज रिलेक्शन आपका जो यहाँ पर एज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ बहुत से लोगों को फ़ायदा भी है, बहुत से लोगों का नुकसान भी है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जो न्यू कैंडिडेट है उनका यहाँ पर एज लिमिट हो सकता है कि कम पड़ जाए या फिर ज़्यादा हो जाए, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। बट आपकी जो एज कैलकुलेट करी जाएगी इस रिक्रूटमेंट में, याद रखिएगा 1 अगस्त 2022 से कैलकुलेट करी जाएगी। मिनिमम एज हम यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए बात करते हैं, तो याद रखिएगा 18 साल से लेकर के 25 साल तक के कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर पाएंगे। जो जनरल कैंडिडेट है ना, उनके लिए एज लिमिट की हम यहाँ पर बात करते हैं। जो आपकी एज होगी ना वो आप यहाँ पर देख सकते हो कब से कैलकुलेट करी जाएगी। तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ देख लीजिए, जनरल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ सबसे पहले कि 1 अगस्त 1997 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच तक आपका डेट ऑफ बर्थ है जनरल कैंडिडेट का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ एज रिलैक्सेशन भी आपको इस रिक्रूटमेंट में मिलेगा, जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देखने को मिलेगी। तो आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हो, जैसे कि BC EBC कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो 18 साल से लेकर के 27 साल तक के कैंडिडेट, यानी यहाँ पर आपको 2 ईयर का एज रिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा 27 साल, यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1995 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच तक है, आप यहाँ पर BC EBC कैंडिडेट हैं मेल कैंडिडेट, तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ देख सकते हो जो BC EBC की फीमेल कैंडिडेट है ना, उनके लिए आपको 1 साल और का एज रिलेक्शन मिल जाएगा, यानी आपको 3 साल का, जी हाँ 3 साल का एज रिलेक्शन मिल जाएगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1994 से लेकर के, जी हाँ याद रखिएगा 1 अगस्त 1994 से लेकर के 1 अगस्त 2004 तक के बीच का है फीमेल कैंडिडेट BC EBC का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाइएगा। इसके साथ हम डेट ऑफ बर्थ की भी बात करेंगे SC ST कैंडिडेट का। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा 18 साल से 30 साल तक के कैंडिडेट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर का आपको एज रिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप यहाँ पर याद रखिएगा, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1992 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच तक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं SC एंड ST कैंडिडेट। इसी के साथ आपको याद रखना है कि यह जो आपकी बिहार की रिक्रूटमेंट है पुलिस कांस्टेबल की, यह आपकी है तो बिहार की, बट बहुत से आप यहाँ पर अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो होते हैं झारखंड के, उत्तर प्रदेश के, वो भी आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो याद रखिएगा जो आपको यहाँ पर एज रिलेक्शन सेशन के बारे में हमने आपको बताया, यह आपकी सिर्फ और सिर्फ बिहार का रेसिडेंट और कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो ही आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप अपने फॉर्म को फिलअप करके एज रिलैक्सेशन का लाभ ले सकते हो। अदरवाइज अगर
अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको इस रिक्रूटमेंट के लिए जनरल कैंडिडेट से ही फाइट करना होगा, ठीक है। याद रखिएगा, जनरल कैंडिडेट से ही फाइट कर पाएंगे यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो उस कंडीशन में। बाकी यहाँ पर जो है फॉर्म है वो आपकी ऑल ओवर इंडिया की है, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपकी फॉर्म है जनरली। अब हम बात करते हैं जनरल। आपको पता होगा यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है, आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी, क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर 12th पास आउट पर रखी गई है। याद रखिएगा 12th क्लास आपका 1 अगस्त 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ पर आपको डेट आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ सैलरी की अप्रॉक्स हम बात करते हैं तो सैलरी दोस्तों याद रखिएगा ना, यहाँ पर जो आपकी सैलरी होगी 21,700 से लेकर के 69,100 तक की होगी। अप्रॉक्स आपको यहाँ पर 30,000 तो पर मंथ देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा अलाउंस भी आपको इस रिक्रूटमेंट में देखने को मिल जाएगी एज पर गाइडलाइंस जो भी आपकी बिहार कांस्टेबल के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है लोक सेवा के द्वारा। बाकी आप यहाँ पर याद रहिएगा जो आपका मेन होता है आपका एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है वो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ और भी आपको डिटेल बताऊंगा यहाँ पर रिटन एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा यहाँ पर 4 से 5 ऐसे सब्जेक्ट है जिसके रिगार्डिंग आपके यहाँ पर टेस्ट होंगे। सबसे पहले जीके, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, जिसमें जीके के आपके 40 क्वेश्चंस होंगे एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अप्रोक्स आपको बता रहा हूँ। इसी के बाद साइंस से रिलेटेड आपके 30 क्वेश्चंस होंगे, हिंदी के रिलेटेड आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश से रिलेटेड आपके यहाँ पर 8 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मैथ में आप देख सकते हो 10 क्वेश्चंस होंगे। अप्रोक्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, तो आपको यहाँ पर अप्रोक्स 100 आपका यहाँ पर क्वेश्चंस होता है, ठीक है। 100 क्वेश्चंस का आपको यहाँ पर एग्जाम देना होता है। बाकी याद रखिएगा जो आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा ना, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है इस रिक्रूटमेंट में। आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। OMR बेस्ड पर आपका यहाँ पर एग्ज़ाम भी होता है, क्योंकि अब बिहार की फॉर्म है तो OMR बेस्ड पर आपकी यहाँ पर एग्ज़ाम होगी। आपका यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। साथ ही साथ 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। जनरली आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप जितने भी क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन सभी का रिप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप तुक्का भी लगा के काम करते हो तो हो सकता है कि आपका कुछ नंबर जो है आपके यहाँ पर रिटन एग्जाम में बढ़ जाए। चलिए अब हम बात करते हैं जो आपका रिटन एग्जाम होता है इसका क्या वैल्यू है। तो याद रखिएगा जो आपका रिटन एग्जाम होगा ना, ये आपके केवल और केवल फिजिकल के लिए यह वैलिड होगा कि आप यहाँ पर ज़्यादा नंबर लाते हो, यानी जो आपकी यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ नोटिफिकेशन में देखने को मिलती है कि यदि आप रिटन में यहाँ पर 30% मार्क्स लाते हो ना, तो जाकर के आपका यहाँ पर फिजिकल के लिए एलिजिबल होते हो, फिजिकल के लिए आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन में नाम आता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो आपका यहाँ पर मिनिमम 30% तो मार्क्स लाना है। अप्रॉक्स आपको याद रखना है कि यहाँ पर अगर आप 40% तक मार्क्स लाते हो तो हो सकता है कि आपके चांसेस हो जाएंगे आपके जो फिजिकल है उसमें नाम लाने के लिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1/5 करके आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा आपको यहाँ पर फिजिकल के लिए, एंड सिलेक्शन आपका 1/5 के लिए ही किया जाएगा। यानी आपके यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि 21,391 है तो 20,000 ही मान के चलो। अगर आपके यहाँ पर 20,000 सीट है तो अप्रॉक्स आपको 1 लाख प्लस सीट पर आपके यहाँ पर सबसे पहले तो आपके यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, जिसके बाद कार्ड छाट करके फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी कंप्लीट करके आपको 21,391 सीट पर जो रिक्रूटमेंट है वो आपकी कंप्लीट करी जाएगी। यानी 5 गुना आपको यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा रिटन एग्जाम से। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइएगा। अप्रॉक्स 40% मार्क्स लाएंगे तो आपका यहाँ पर फिजिकल में चांसेस हैं कि आपका जो नाम है वो आपका आ जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल याद रखिएगा इस रिक्रूटमेंट में जो आपका मेन मेरिट बनाएगा, जो आपका सिलेक्शन दिलाएगा वो आपका फिजिकल ही है, क्योंकि यहाँ पर रिटन एग्जाम बस क्वालिफाई नेचर का, फिजिकल का ही मार्क्स होगा जिसमें रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इस सब में आपके जो नंबर है उसी के बेसिस पर आपका यहाँ पर मेरिट बनता है एंड उसी के बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो याद रखिएगा जो हमने फिजिकल टेस्ट है बिहार पुलिस कांस्टेबल की, इस टॉपिक पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसका थंबनेल देख सकते हो। आप यहाँ पर ऊपर आई बटन में चेकआउट कीजिएगा तो जाकर के वो वीडियो वॉच कर सकते हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगा, जहां पर जाकर के आप फिजिकल के रिगार्डिंग किस किस में कितने मार्क्स हैं, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कंप्लीट जानकारी हमने प्रोवाइड करी है, तो जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ हम कुछ और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा बिहार पुलिस या फिर बिहार से रिगार्डिंग कोई भी फॉर्म आती है तो उसमें आपका एप्लीकेशन फी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आपको याद रखना है जो यहाँ पर फॉर्म फिलअप का आपको यहाँ पर पेमेंट लगेगा, तो आपको यहाँ पर जनरल OBC जिसमें BC के लिए आपको यहाँ पर 675 रुपये का पेमेंट करना होगा। साथ ही साथ SC ST कैंडिडेट के लिए 180 रुपये का पेमेंट करना होगा।
समझ में ही नहीं आता है कि यहाँ पर आपका इतना ज़्यादा ही फ़ी क्यों लेता है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट क्या होते हैं कि अच्छे से तैयारी तो नहीं करते बट करना चाहते हैं, फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, बट यहाँ पर जनरल ओबीसी का पेमेंट ही देख करके सोचते हैं कि क्यों ही करें हम यहाँ पर पेमेंट, क्यों ही फॉर्म फिलअप करें। और अप्रोक्स आपको बता दूँ तो यहाँ पर हो सकता है ना कि बिहार, जैसे कि आपके यहाँ पर बिहार के रिक्रूटमेंट है तो ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो अप्रोक्स मान के चलिए कि अगर आपके यहाँ पर 15 लाख भी फॉर्म आता है तो 15 लाख अगर आपके मान के चलिए 10 लाख आपके यहाँ पर जनरल कैंडिडेट से फॉर्म फिलअप करते हैं, 5 लाख SC ST से फॉर्म फिलअप करते हैं, तो कितना पैसा आपका यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पैसा आ जाएगा और खर्चा भी कितना होगा। हमको तो लगता है कि यहाँ पर इतना पेमेंट जो लगा देता है ना, इसके बाद पूरा ज़िंदगी भर का आपका यहाँ पर जो यहाँ पर 21,391 का जो सिलेक्शन होगा उनका पेमेंट भी यही सभी पैसे से कर देते हैं, इतना ज़्यादा पैसा आता है उनके पास। ठीक है, तो ये तो आपकी जनरल कैटेगरी है, क्या क्या बात कर रहा हूँ, बाकी छोड़िए ये सब। ये आपकी पेमेंट के बारे में हमने आपको बता दिया, ये आपकी जनरल पेमेंट है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पर वेबसाइट देख सकते हो, csbc.bis.nic.in की वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर और भी आप सभी क्वारीज होगी कि अप्लाई करने पर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट के बारे में भी बता रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंट याद रखेंगे जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में किया हुआ सिग्नेचर जो आपका वाइट पेपर पर होना चाहिए एंड ब्लू इंक या फिर ब्लैक इंक से साइन किया हुआ होना चाहिए आपका यहाँ पर आपका सिग्नेचर। ठीक है, इसके बाद 10th क्लास का मार्कशीट, 12th क्लास का मार्कशीट। इसी के साथ अगर आप बिहार से फॉर्म को फिलअप करते हो तो आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ यदि आप यहाँ पर कास्ट कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हो, जैसे कि OBC या फिर SC ST का लाभ लेना चाहते हो, तो कैटेगरी वाइज अप्लाई करेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट की भी डिमांड करी गई है। अदरवाइज अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो कास्ट एंड रेसिडेंट की यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है जनरल कैंडिडेट से फाइट करने के लिए। ठीक है, बाकी देख सकते हो फोटो ID कार्ड जिसमें आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो। ये जनरल आपके जो डॉक्यूमेंट है फॉर्म फिलअप करते वक्त आपके इंपॉर्टेंट है, आपके पास होनी चाहिए। बाकी ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप यहाँ ऑनलाइन पेमेंट करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। फॉर्म फिलअप करने का कंप्लीट प्रोसेस देखना चाहते हो तो इंडियन राज टेक वाले चैनल पर विजिट कीजिए, कंप्लीट जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, आई होप इस वीडियो की मदद से क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है, कंप्लीट जानकारी हमने आपको बता दी है। बाकी आपको यह वीडियो पसंद आए, यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वारीज हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो चलिए आज तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।